जेई मेंस की मैं बात करूं तो लास्ट 5 साल से हम सीकर टॉपर रहे हैं। और से भी जो रिजल्ट आते हैं, जो टॉप लेवल के रिजल्ट आते हैं ऑल इंडिया से, उससे हमें लगता है कि हम भी एलन में पढ़ते हैं तो हम भी उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो लगातार 6 साल है जहां हम जेई मेंस में ये इस तरीके का रिजल्ट है वो दे रहे हैं। तो हाँ, तो वो हो गया कि जेई की प्रिपरेशन का बेस्ट ऑप्शन जो है वो सीकर टेरिटरी में एलन सीकर। इन दोनों बच्चों से बात की तो रिजल्ट के बाद तो ये भी है कि सर वो 99.994 99.991 रह गए। हमारा पूरा फोकस जो है वो बच्चों के एकेडमिक्स पे, केयरिंग पे और सबसे बढ़िया बच्चे और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन पे रहता है। खट्टे भी टॉपर आ जाओ पड़े और झुंझुनू को झंडो तो खट्टे भी गाडेड़ो तैयार ही ला दे। मैं क्लास 7 से ही एलन में हूँ और तभी से ही मतलब जो हमारे टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम पे ध्यान देते थे। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और आईआईटी रिजल्ट आयो है जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट को रिजल्ट आयो है। और बात करा एलन का, ये 2 स्टूडेंट जगह गड़ा कमाई ने माड़ा पेरा की है। मतलब सीकर का टॉपर फर्स्ट और सेकंड दोनों एलन। सर एलन वो नाम है जो को कई वर्षों लोगों के लिए विश्वास बन रखो है और रिजल्ट है जो को भी विश्वास ने और गाढ़ो करतो गयो है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि सीकर में 2019 से हम आए थे और उसके बाद से जैसे जेई मेंस की मैं बात करूं तो लास्ट 5 साल से हम सीकर टॉपर रहे हैं और उसमें से 4 बार तो 100 परसेंटाइल स्कोर के साथ रहे हैं। तो हमारी लिगेसी ऐसी हो गई है कि ये बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर 100 परसेंटाइल से चूक गए ना तो ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ खो दिया हो। हालांकि इस बार भी फिर जनवरी अटेम्प्ट में फर्स्ट और सेकंड सीकर टॉपर ये दोनों बच्चे रहे हैं। तो लगातार 6 साल है जहां हम जेई मेंस में ये इस तरीके का रिजल्ट है वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये वो हैंड्स प्रूव्ड जिसको अपने बोलते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा लास्ट का मायने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिखा करो हैंड्स प्रूव्ड। हाँ, तो वो हो गया कि जेई की प्रिपरेशन का बेस्ट ऑप्शन जो है वो सीकर टेरिटरी में एलन सीकर है। थे जो को बतायो है पूरा डाटा भी आधार पर यहाँ लगे एलन को कंपटीशन एलन हुई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बच्चे फील करवा देते हैं जैसे 100 परसेंटाइल एक बार चुके हम, तो जिस बार चुके ना तो जय अग्रवाल था, तो उसने बोला सर मेरे को एक ही कसक है कि मैं 3 साल की जो लिगेसी थी वो पूरी नहीं कर पाया, तो अगले अटेम्प्ट में मैं प्रयास करूंगा। ऐसे मैंने इन दोनों बच्चों से बात की तो रिजल्ट के बाद तो ये भी है कि सर वो 99.994 99.991 रह गए हैं। इसको अगले अटेम्प्ट में हम 100 परसेंटाइल के लिए प्रयास करेंगे। बट मैं इन बच्चों को ये कह रहा हूँ कि अगले अटेम्प्ट में 100 परसेंटाइल के लिए प्रयास हो ना हो वो मैटर नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। अब मेन टारगेट जो इनका है वो जेई एडवांस है, ना कि अप्रैल अटेम्प्ट है। बिल्कुल सर, बात करा एलन की या केमिस्ट्री पूरी साल की हिसाब की रहे है, क्योंकि बच्चा के साथ में की हिसाबू डील करो कि बच्चा हिसाबू कंटिन्यूसली बार बार सीकर टॉपर अब की बार लगातार बनवा लाग रहा है। 6 सालों 5 सालों और 5 साल का मायने 10 टॉपर। सर जब हम कोटा थे ना तो राजेश सर बहुत बार हमें एक बात लाइन बोलते थे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल। तो हमारा पूरा फोकस जो है वो बच्चों के एकेडमिक्स पे, केयरिंग पे और सबसे बढ़िया बच्चे और पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन पे रहता है। इन्हीं 3 को हम रूट्स मानते हैं इस फील्ड की और हमारा सारी एनर्जी इन्हीं 3 चीज़ों पे लगती है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे कोई कहे मार्केटिंग कहें, ये कहें, वो कहें, उन पे फोकस थोड़ा हमारा कम रहता है। हमें लगता है कि अगर हम क्लासरूम में डाउट पे, पेपर में, टाइमली सिलेबस कंप्लीशन में, इन सब चीज़ों पे अगर हम फोकस रखेंगे तो वो बेस्ट रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। और शायद इतने सालों का जो मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ, जैसे इस रिजल्ट को मैं छोड़ देता हूँ तो पिछले 15 रिजल्ट सीकर के जो आए हैं उसमें जेई मेंस भी है, जेई एडवांस भी है, नीट भी है और 15 में से 11 बार एलन सीकर के बच्चे सीकर टॉपर रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी रही है नीट में और 300 में से 300 स्कोर भी जेई मेंस में रहा है। तो इस तरह के अचीवमेंट का रूट जो है वो 3 चीजें हैं। बेस्ट एकेडमिक रखो, बेस्ट केयरिंग करो और प्रॉपर कम्युनिकेशन टीम के साथ भी, बच्चे के साथ भी और पेरेंट्स के साथ भी। देखो गुरुजी तो है एकेडमिक हेड जना, ये तो बढ़ाई करी सी, लेकिन भाई बात है, सही बात है जगह टाबर बतासी और ये दोनों है आज का दूल्हा यही है। और माड़ा जी साबू पेरा की है, मन के मायने एक अलग खुशी आ रही है। पहली तो थारो परिचय है जो देव। मेरा नाम ध्रुव सारस्वत है, मेरी 99.991 परसेंटाइल आई है जेई मेंस में। मैं सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हूँ। अच्छा, तो मारवाड़ी थोड़ी कम समझ में आती है ना, उधर पंजाबी वाला बेल्ट सो रह गया है ना। हाँ। यही बात। अच्छा, पंजाबी में अपनी सफलता के बारे में कुछ बोलना होता है? नहीं आती। कितने साल से एलन के अंदर स्टडी कर रहे हो? मैं 6 साल से एलन में हूँ। क्या अलग करवाता है एलन?
एलन मैं कहूँगा कि वो मतलब एलन का जो इतना बड़ा सिस्टम है तो मतलब चाहे यहाँ ही नहीं कहीं और से भी जो रिजल्ट आते हैं, जो टॉप लेवल के रिजल्ट आते हैं ऑल इंडिया से, उससे हमें लगता है कि हम भी एलन में पढ़ते हैं तो हम भी उस लेवल को अचीव कर सकते हैं और हर जगह सेम क्वालिटी प्रोवाइड करता है एलन। 6 साल कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हो, लगातार टॉपर्स आ रहे हैं, उनको देख के क्या मोटिवेशन मिल रहा था और यहाँ के एकेडमिक जो हेड हैं उनसे भी क्या स्पेशल मिल रहा था आपको? हमारे जो एकेडमिक हेड है वो हमको मतलब रेगुलरली सेशन लेते रहते हैं जिसमें हमको वो मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि जो टॉपर्स आए हैं पिछले साल उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम भी करके टॉप कर सकते हैं। तो इस टॉपर ने ऐसा क्या किया कि आने वाले जो आपके जूनियर है वो स्पेशल ध्यान रखे कि अपन को ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से तैयारी करनी है, ऐसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसे अपन को डीटीएस देना है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नए आने वाले आपके जूनियर्स हैं उनको ध्यान रखनी चाहिए? सबसे बड़ा जो आजकल कारण है वो यही है कि बच्चे जो है वो स्टडी आवर्स मेंटेन नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली, और अगर वो ऐसा कर लेंगे तो फिर ये सब जो चीज़ें होती है कि क्वेश्चन सॉल्विंग की टेक्निक और ये सब अपने आप ही डेवलप हो जाएगा अगर वो सिर्फ अगर अपने स्टडी आवर्स मेंटेन कर लेंगे तो। बिल्कुल। अब आवा आठी ने देखो छोटा छोटा टाबर धमाको करियो तो बड़ो बड़ो नाम पहले आपको परिचय। मेरा नाम जतिन चाहर है और मेरे जेईई मेंस में 99.9946 परसेंटाइल आए हैं। अपनी सफलता को किस तरीके से देखते हो आप, और हो कहाँ से वैसे? मैं झुंझुनू से हूँ। अच्छा, झुंझुनू वाला ही है आपने, मतलब खट्टे भी टॉपर आ जाओ पड़े और झुंझुनू को झंडो तो खट्टे भी गाडेड़ो तैयार ही लादे, एक टॉपर तो घटो लादे है ना। इस सफलता की साबू देख लो एलन के साथ के मायने थारो वो जगो टाइम हो जगो थे तैयारी कर रहे वो कियान को हो और भी मायने कहीं स्पेशल रहे तो एलन की साबू अलग करवा तो बच्चा। मैं क्लास 7 से ही एलन में हूँ और तभी से ही मतलब जो हमारे टीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हम पे ध्यान देते थे और मैंने पहले भी कई सारे ओलंपियाड्स में सक्सेस पाई है सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स की वजह से। और यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि हम हमेशा ही जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं और तैयारी में एकदम मतलब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा केमिस्ट्री आईआईटी के बच्चा के लिए ज़्यादा ही टफ रहे हुए है थोड़ी सी, क्योंकि बिग मायने थ्योरी ज़्यादा आ जावा है कि साबू बिग ऊपर थे मेहनत करता। केमिस्ट्री में जैसे मेरा आईओसी और ओसी में थोड़ी याद करने वाली चीज़ें रहती हैं तो वो कमज़ोर था, लेकिन मैं जैसे आने के बाद मेरे नोट्स रिवाइज करता था प्रॉपर्ली और कुछ पुराने टॉपिक्स जो मैं भूल चुका होता था मतलब तो वो मैं फिर से जैसे रात को थोड़ा टाइम निकाल के उनको फिर से रिवाइज करता था ताकि वो चीज़ें दिमाग में चलती रहें और मुझे टेस्ट के दौरान कोई दिक्कत ना आए। एलन का टेस्ट, एलन के जो टेस्ट होते थे डीटीएस बोल सकते हैं उनको, या फिर एलन को सर का ही नाम रखो स्कोर टेस्ट रखो, नाम ही स्कोर है ना, टबर स्कोर तो करे ही, लेकिन बी स्कोर के मायने थाने एलन की साबू कंपटीशन के लिए तैयार कर दो का कंपटीशन एग्जाम का जगह प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, पेपर आ रहा है, वो थाने इजी लाग जावे। हाँ, जो हमारे स्कोर के पेपर थे उनका जो लेवल था वो कहीं ना कहीं मतलब इस हमारे मेन एग्जाम से थोड़ा ऊपर ही था, जिससे कि हमें मेन एग्जाम में तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी फील नहीं है। तो बिल्कुल हाँ अपने साथ में दोनों टॉपर और बात करा तो ये सीकर टॉपर फर्स्ट और सेकंड दोनों उठाई है। तो सर एलन मतलब नाम जियान को ब्रांड है, काम भी लगातार भी यही करते आ रहा है और कहीं के वो चाहो जगह भी जूनियर और स्टूडेंट है जगह अब आगे तैयारी कर रहा है, आगे 12th के बाद के मायने तैयारी करवाना आसिफ बच्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में जा रहे हो तो उसके लिए कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा लर्निंग प्रोसेस है और लर्निंग प्रोसेस कंसंट्रेशन के साथ ही हो सकता है। तो मैं बच्चों को बस 2-3 सी है उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। क्लासरूम सेल्फ स्टडी में 100% कंसंट्रेट रहो, रेगुलरिटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए 2 दिन छोड़ दिया, या कभी दुनिया बदलने वाले मोड में आते हो तो दिन रात भी ये कर देते हो, कभी एक हफ्ता खराब कर देते हो। ये इस फील्ड में मतलब स्वीकार्य नहीं है। और तीसरा है कि हमने कमिट कर लिया है कि ये काम हमें करना है तो फिर करना है, फिर उसके बाद बाकी सब चीज़ों को छोड़ के चलना पड़ेगा। हम हमारी एनर्जी को 10 छोटी छोटी जगह लगा के खराब करने की बजाय बेटर है उसे सेंट्रलाइज करके किसी एक एम के पीछे लगाएं। मेरी जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, ना केवल नीट जेईई, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी और काम में जिन्होंने सोच लिया कि हमें ये करना है, पढ़ाई से रिलेटेड अगर वो है तो मुझे लगता है कि इन 3 चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन आज को रिजल्ट है वो तो एक ट्रेलर है, आगे एक रिजल्ट और आ रहा है और बिग मायने भी एलन स्पेशल धमाको करवा के लिए भी पूरी तैयार है। तो बिल्कुल है एलन को रिजल्ट और थाने एक बार हम कहीं कहना है जरूर कमेंट कर बताओ। धन्यवाद, राम राम साहब।
है।